नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग जो 10th का सिलेबस कर रहे थे उसमें मैं आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका जो राइटिंग स्किल वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पे जो है वो बोर्ड के 2018 के पेपर में आया हुआ है। हम इसी को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेती हूँ। और ये एक ईमेल है, तो ईमेल कैसे लिखा जाता है वो फॉर्मेट भी बताऊंगी और साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन आपको डेवलप कराऊंगी। तो राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। किसको लिखना है? एडिटर टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। और टॉपिक है कि हमारे जीवन में पेड़ों का या वृक्षों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। इस बात पे हमें एक लेटर लिखना है। ये एक ऑफिशियल लेटर होता है। अब ईमेल क्या है? ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी एक पत्र की तरह ही होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल टू मोबाइल भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो इसमें हम जो साइट खोलते हैं, एक तो आपको जब भी ईमेल लिखे इस तरह का फॉर्मेट बनाए। 3 साइड्स बनाइए मैंने, जहां हमारा लेटर कंप्लीट होगा वहां नीचे में लाइन खींच दूंगी। फिर इसका 4 कॉलम होते हैं। फ्रॉम, फिर आएगा टू, सीसी और फिर आएगा बीसीसी। ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। और यहां आएगी मेन बॉडी। तो फ्रॉम यानी कि उस इंसान का ईमेल जो मेल लिख रहा है, यानी कि लिखने वाले का पता। हम फॉर्मल जो पत्र लिखते हैं उसमें देखें तो ये लिखने वाले का पता यानी कि मेल आईडी ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द ईमेल। अब यहाँ पे आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपका ईमेल आईडी होगा। अब एक ईमेल आईडी कैसे बनता है मैं वो बता देती हूँ। ईमेल आईडी में मान लीजिए आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सुमन, और सारे स्मॉल लेटर रहेंगे @gmail.com। ये सब छोटे लेटर है। @ ये जरूरी है। इसके अलावा आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। मान लीजिए ये तो मैंने एक छोटा सा लिया, suman.1974@gmail.com। ये भी एक है। अब इसको हमने लंबा बना दिया, पर ये पीछे वाला पार्ट तो लिखना ही लिखना है। इससे आगे आप नाम चाहे कैसा, लेकिन गैप कहीं नहीं है। सारे अक्षर जो है वो शुरू से अंत तक एक दूसरे से जुड़े हुए, गैप नहीं देना है। तो चलिए हम यहाँ ईमेल एड्रेस लिखने वाले का फ्रॉम कौन लिख रहा है? मान लीजिए आप सुमन है, suman1974@gmail.com। अब लिखना किसको है? 2 वाले कॉलम में आएगा कि किसको हम लिख रहे हैं। वो 2 में, 2 यानी कि पाने वाले का पता। तो किसको लिखना है? द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का नाम है और व्यक्ति है एडिटर। तो ईमेल कैसे बनाएंगे हम? एडिटर, ये एडिटर आ गया, TI टाइम्स ऑफ इंडिया @gmail.com। ये हमने पाने वाले का मर्जी से बना दिया। ये सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह का होना चाहिए एडिटर TTI@gmail.com, कहीं कोई गैप नहीं दिया हुआ है। ये मर्जी से बनाए क्योंकि एडिटर को लिख रहे हैं। फिर CC यानी कि कार्बन कॉपी। अगर यही ईमेल आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा। फिर BCC ब्रॉडकास्ट कार्बन कॉपी, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना हो तो यहाँ पे वो सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये सामान्य तौर पे हमारे खाली रहेंगे, ये दोनों भरे जाएंगे। अब हम आते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में हम जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, एक सिंपल पत्र की तरह ही है ये। अगर आप चाहें तो एड्रेस लिख लीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट हम एड्रेस से शुरू करते हैं।
द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। या इसमें एक चीज हम और भूल गए, सब्जेक्ट। यहाँ 5वां कॉलम आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। अब हम मेन बॉडी पे आते हैं। अब आप चाहे तो द एडिटर और वो भी लिखे, चाहे तो शुरू कर दे ऐसे ही, तो हम लिख देते हैं द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब हम ब्रांच लिख देते, मान लीजिए जयपुर की ब्रांच। अब क्या होता है, डेट ऑटोमेटिकली चली जाती है कि किस दिन आपने वो पत्र भेजा है, क्योंकि कंप्यूटर से कंप्यूटर में जाते हैं तो कंप्यूटर अपना तारीख भेज देता है। या हम लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे डियर सर। अब हम मेन पत्र शुरू करते हैं। आपको अपने आइडियाज देने, तो मैंने आइडियाज के लिए ये मेन पॉइंट ले लिए हैं कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं, वो ये पॉइंट टच करते हुए हम लिखेंगे। अब जैसे डायरेक्ट ऐसे ही तो पत्र शुरू नहीं कर देंगे, पत्र में लिखेंगे कि भाई आप ये क्यों देना चाह रहे हैं कि पीपल आर कटिंग ट्रीज, आई वॉन्ट टू ब्रिंग into notice of public that trees। अब हम आते हैं, ये कह रहा है कि मैं जनता के ध्यान में लाना चाहता हूं कि trees are very important in our life। अब हम एक एक पॉइंट टच करते चलेंगे। दे गिव ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये दोनों पॉइंट हो गए। फिर पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, उनकी जड़ें, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो वही हम लिखेंगे द ट्रीज। ये लिखा मैंने, स्टेबलाइज सॉइल फ्रॉम इरोजन। स्टेबलाइज सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी, फ्रॉम इरोजन। इरोजन होता है कटाव, वो मिट्टी को कटाव से बचाते हैं। ये पॉइंट भी लिख दिया। दे प्रोवाइड फूड, वो हमें खाने पीने की बहुत सारी चीजें देते हैं, फ्रूट्स वगैरह देते हैं। तो आपने ये लिख लिया। ऊपर का एड्रेस वगैरह तो मैं मिटा दूं ताकि हम ऊपर उसको करें, क्योंकि आगे नीचे चलता पर हमारा बोर्ड खत्म हो गया, तो मैं ये रब करके ऊपर लिख देती हूँ। हमारा चौथा पॉइंट था, दे प्रोवाइड अस, they provide many eatable things। eatable things वो हमें खाने की बहुत सारी चीजें देते हैं। to us, तो ये हमारा पॉइंट भी हो गया। they provide shelter to birds and animals। शेल्टर होता है आश्रय, तो जानवरों और पक्षियों को आश्रय देते हैं। they give shelter to birds and animals। ये हो गया। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दे हेल्प इन रेन्स। वो बारिश होने में भी पेड़ मदद करते हैं। दे हेल्प
इन रेन्स ऑल्सो, वो बारिश में भी मदद करते हैं। चलो ये हमारा मेन आ गया। अब हम ये लेटर एडिटर को क्यों ले रहे हैं, लिख रहे हैं भाई, पत्रकार पत्र उसको एडिटर को लिख रहे हैं न्यूज़पेपर, ताकि वो अखबार में छापे। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ लिख लेंगे। I want you to publish this information in your famous न्यूज़पेपर। कि आपका न्यूज़पेपर बहुत फेमस है तो आप उसमें छापिए। So that public can be aware of it, ताकि जनता इसके बारे में जागरूक हो जाए। अब ये तो हुआ था पूरा पत्र। देखो जहां से हमने आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ भी हो गया, और अगर हम ये ऊपर का पोर्शन हटा दें, डायरेक्ट लिख दें टू द एडिटर और वो, तो एक नॉर्मल पत्र हो गया। तो एक ईमेल में ईमेल हो गया, नॉर्मल फॉर्मल लेटर भी हो गया, और सिर्फ पैराग्राफ ले बीच का, तो पैराग्राफ राइटिंग का मैटर भी हो गया। तो हमारी तीनों चीजें इसमें कवर हो गई। तो अपने क्या क्या है, अगर आपको पेड़ और वो सब दे देते हैं तो आप ये मैटर लिख के, आपका जो नीचे वाला था 5 नंबर का विजुअल या वर्बल इनपुट वाला, वो कर सकते हो। ईमेल तो है ही है 5 नंबर का 10, और आपको खाली कुछ पॉइंट्स दे दे तो आप इसमें ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। तो बीच वाला जो 4 नंबर का सवाल है वो भी हो गया। तो इस एक ईमेल के जरिए हमने टोटल 14 नंबर के सवाल तैयार कर लिए। अब हम इसको खत्म करेंगे। I shall be grateful, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल या आभारी, हिंदी में कहेंगे आभारी। ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू, ये लिखते हैं ना हम लेटर वगैरह में, और नीचे आ जाएगा नाम। नाम क्या दिया है हमने, सुमन, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे सुमन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 14 नंबर के तीनों सवाल तैयार हो गए। कर सकते हो ना? ओके ओके चिल्ड्रन, यहाँ हमारे 10th के 3 सवाल तैयार हुए हैं। एक ही क्वेश्चन में तीनों सवाल है, 14 नंबर के हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। Stay tuned with me. Please like and share my videos and channel. Thank you.